राम राम दोस्तों, सुपरदाई सीता दुबे के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि कहानी आप लोग को अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक गाँव में एक बच्चा रहता है, मतलब लड़का रहता है, और वो बचपने में ही उसके माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो जाता है। अब वो बच्चा जो है वो अपने चाचा के पास, मतलब उसका चाचा उस बच्चे को पालता पोसता है और उसको बहुत लाड़ प्यार से पालता पोसता है। अब वो बच्चा अपने माता पिता की जगह वो चाचा को ही समझता है और चाचा को भी वो बहुत मान सम्मान करता है, चाचा की इज्जत करता है और अपने पिता समान मानता है। अब बच्चा जो है वो थोड़ा बड़ा होने लगता है और उनके घर में परिस्थिति अच्छी नहीं रहती है, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब रहता है। अब धीरे-धीरे लड़का थोड़ा बड़ा होता है, परिस्थिति बहुत ख़राब रहती है। अब वो गरीबी रहता है तो कभी दोस्तों से कुछ-कुछ सहायता लेता रहता है। अब उसके दोस्त कुछ-कुछ सहायता करते रहते हैं और ऐसे करते-करते उनके घर में, मतलब उनके परिवार के ऊपर कर्ज़ बहुत बढ़ जाता है। तो लड़का को अपने दोस्तों से लिया हुआ कर्ज़ मतलब बहुत शर्मिंदा करता है। अब वो बच्चा जो है बालक अपने चाचा से एक दिन बोलता है, चाचा हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारा परिस्थिति आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। और चाचा जो है वो अपने मतलब स्वास्थ्य को लेके बहुत परेशान रहता है और उसके मन में यही चलता है कि मैं अस्वस्थ हूँ, यही मेरे घर के मतलब परिस्थिति का कारण है। ये सोच के चाचा बहुत दुखी रहता है। अब वो बच्चा जो है वो चाचा को बोलता है, आप ऐसा ना सोचिए, देखिए घर की परिस्थिति अगर खराब होती है तो घर की परिस्थिति को सुधारने के लिए पूरे घर का सहयोग ज़रूरी होता है और पूरे घर के सहयोग से ही फिर से परिस्थिति ठीक हो सकता है। तो आप मैं तो संसार में आपको ही अपने पिता समान मानता हूँ। अगर आप भी मुझे अपना मानते हैं तो कृपा करके मेरे को आप ऐसा राह बताइए कि हम कुछ करके और अपने घर की परिस्थिति ठीक कर सकें और कर्ज भी पूरा पटा सकें। अब चाचा बोलता है कि बेटा देखो, ऐसा है कि अगर ज्वार की खेती हो जाए तो कर्ज भी पड़ जाएगा और हमारी परिस्थिति भी ठीक हो जाएगी। बच्चा बोलता है ठीक है चाचा, ऐसा ही करेंगे। अब वो बच्चा जो है वो दिन रात मेहनत में लग जाता है और ज्वार की खेती करता है और दिन रात बरसात गर्मी धूप आंधी तूफान जो भी आए लेकिन वो खेत में लगा रहता है और खेत की रखवाली करते रहता है। अब वो कैसे वो दिन बीत गया उसको पता ही नहीं चला कि कितना दिन बीत गया। अब जब खेत में पूरा ज्वार की खेती बहुत लहलहाई, पूरे गांव से अच्छा उसकी खेती हुई और पूरा खेती को देख के वो बहुत खुश होता और खेत से वो हटता ही नहीं, खेत में लगा रहता। ऐसा करते करते ऐसा भी दिन आया कि पूरा उसका ज्वार जो है वो पक गया। काटने का समय आया तो वो गांव में किसी किसी को बोला, लेकिन गांव वाले ना कह के भी ना ही कह दिए, क्योंकि वो सब कहने लगे कि हमारे भी खेत काटने हैं, हमारे पास भी टाइम नहीं है। सब ऐसा करके गांव वाले टाल दिए, क्योंकि गांव वाले भी कहीं ना कहीं उसकी खेती को देख के और थोड़ा ईर्ष्या कर रहे थे। अब ईर्ष्या के कारण वो उस खेत में उसकी सहायता नहीं करना चाहते थे। अब बच्चा जो है वो थक हार के, उसकी एक चचेरी बहन रहती है, वो बहन जो है उस लड़के से बहुत चिढ़ती है, क्योंकि उसके चाचा जो है वो अपनी लड़की से ज़्यादा उस लड़के को प्यार करते हैं, इसलिए वो लड़की जो है उस लड़के से मतलब जलती चिढ़ती भी है। तो अब ये लड़का जब थक हार जाता है तो उसी लड़की को बोलता है कि बहन चलो हम दोनों मिलके ज्वार काट के ले आते हैं। अब वो लड़की बोलती है कि इतना कम तो नहीं है जो हम काट लेंगे, तुम्हारे खेत इतने सारे ज्वार हैं, मेरे से ये सब काम नहीं होगा, मैं नहीं करूँगी करके वो लड़की बोल देती है। अब ये लड़का सोचता है कि मेरे को तो इतना मेहनत किया हूँ, खेती तो उसको बचाना ही है, कहीं अब भाई पका हुआ खेत है, कोई जानवर आके खा जाए या फिर बरसात हो जाए तो वो पूरा मतलब फल जितना पका हुआ बाली रहता है वो पूरा बर्बाद हो जाता है। तो ये इन सब चीज़ से डर रहा था और वो जल्द से जल्द उस ज्वार की बाली को काट के और अपने घर ले आना चाहता था खरिहान में। तो वो अपने दोस्तों से सहायता मांगा। दोस्त तैयार हो गए। जब वो दोस्त को लेके खेत में गया तो देख के वो एकदम मतलब बेसुध हो गया
उसको मतलब होश नहीं रहा, इतना मतलब उसको मतलब दुःख पहुँचा। खेत को देखता है तो उसके तो काटो तो खून नहीं, क्योंकि उस खेत में पूरा बाली जल चुका था। अब वो उसके दोस्त और वो देख के खेत एकदम हैरान हो गए, बहुत दुखी हो गए और निस्तब्ध हो गए। अब वो लड़का सोचता है कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, ये इतना बड़ा मेरे साथ दगा कौन कर सकता है। अब सोचते रहता है, सोचते रहता है और सोच के फिर अपने घर आता है, घर में आके अपने चाचा को बताता है। जैसे चाचा को बताता है तो उसको समझ में आ जाता है कि वो आग मतलब उस खेत में आग और कोई नहीं, उसकी बहन ही लगाई रहती है। नहीं जाता है। जब वो बालक जान गया कि मेरी बहन ही इस लहलहाते खेत में आग लगाई है, तो वो लड़का बहुत ज़्यादा दुखी होता है, एकदम स्तब्ध हो जाता है, उसके पास शब्द नहीं रहता है। और वो रात को अंधेरे में सोने के बाद अचानक उसका नींद खुलता है, तो वो सबको सोता हुआ छोड़ के और घर से निकल जाता है। और वो चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, जाते जाते मतलब चलते चलते वो एक ऊंची पहाड़ी के उस पार दूसरे गांव में पहुंच जाता है। अब वो वहाँ जाता है, उस गाँव में 2 मित्र रहते हैं। एक का नाम रहता है फफूका और एक का नाम रहता है सीखा। तो फफूका के 2 लड़का और 1 लड़की रहते हैं और सीखा के कोई बच्चे नहीं रहते हैं। वो पति-पत्नी फफूका के ही बच्चों को अपना बच्चा मानते हैं और वो दोनों मित्र बहुत अच्छे मित्र रहते हैं और वो दोनों जो भी करते हैं मिल-जुल के करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, जो भी करते हैं, सब मिल के करते हैं। और वो जो शिखा रहते हैं वो दोनों पति-पत्नी पपुआ के बच्चों को अपने बच्चों जैसा प्यार देते हैं, अपने बच्चों जैसा मानते हैं। अब ये इस बीच में वो दोनों जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं और ये जो बालक रहता है वो जंगल के पेड़ के ऊपर बैठे रहता है और वहाँ वो उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो बहुत अपने जब सुर आता तो बहुत सुरीली आवाज़ से गाना गाता और उसी पेड़ के नीचे ये दोनों खाना खाते हैं और ये सुरीली आवाज़ में गाना सुनते हैं तो इन लोग मतलब सोच में पड़ जाते हैं कि ये गाना कौन गा रहा है। तो ऊपर देखते हैं तो ये बालक रहता है, उसको बोलते हैं नीचे आ जाओ बेटा और उससे पूछते हैं, वो कुछ नहीं बोलता, मतलब वो गाना के बाद वो कुछ बोलता ही नहीं है। उसको ये दोनों अपने साथ अपने घर ले आते हैं। अब ये घर में रहता है, घर में जब कोई कुछ दे देते तो खा लेता, कपड़ा ला के दे देते पहन लेता, मतलब कुछ ऐसा उसका अरमान वरमान नहीं था, कुछ चीज़ मांग नहीं था, जो दे देते उसी में खुश रहता। ऐसा हो चलते 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 10 महीना बीत गया। अब 10 महीना के बाद जब एक बार फफूका को ऐसा लगा कि मतलब मैं ये बच्चा कुछ बोलता ही नहीं है, तो फफूका अक्सर वो जब हाट जाता था तो खूब सारा उपहार लेके अपने बच्चों के लिए आता था और बच्चों को बांटता था। एक दिन वो क्या करता है, हाट जाता है और उपहार लेके आता ज़रूर है, लेकिन आंगन में चुपचाप बैठ जाता है। अब चुपचाप बैठ जाता है तो उसके बच्चे जो हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि पिताजी तो हर समय जाते हैं और उपहार लेके आते हैं, तो हम सबको देखो क्या उपहार लाया हूँ, देखो क्या क्या लाया हूँ, सबको चिल्ला के बुलाते हैं और आज कुछ भी नहीं बोल रहे हैं करके उसके तीनों बच्चे और उसकी पत्नी उसके पास जाते हैं। अब पत्नी पूछती है आज क्या हो गया है, आप कुछ बोल नहीं रहे हो। अब वो बोलता है कि मैं आज तक तो सब कुछ लाते रहा, बच्चों को देते रहा, बच्चे सब चीज़ लेते रहे, लेकिन अब आज से मैं ये सोच लिया हूँ कि मैं अब उसी को उपहार दूंगा जो आके मुझसे पूछेगा कि पिताजी आप हमारे लिए क्या लाए हैं, और आप ही दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं, आप जो उपहार लाए हैं वो सबसे अच्छा उपहार है, जैसा जो बोलेगा उसी को मैं उपहार दूंगा। ये बात सुन के वो अभी ये बात वो बोलता ही है तब तक उसकी जो लड़की रहती है वो आके उससे गले लग जाती है और बोलती है पिताजी आप क्या उपहार लाए हैं, मैं आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं और आप क्या उपहार लाए हैं मेरे लिए। तो बहुत खुश होता है और लड़की को गले लगा लेता है और उसको उपहार देता है। अब उसके लड़के आते इससे पहले वो जो बालक रहता है वो बालक जाके और गले लग जाता है और बोलता है कि पिताजी मैं आप बहुत दुनिया के सबसे अच्छे पिताजी हैं और मैं आपको बहुत दिल से अपने पिता मानता हूँ और आप मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं, मेरे को आप जो उपहार मेरे लिए लाए हैं वो दीजिए, आपका उपहार मुझे बस बहुत पसंद आएगा।
उसको उपहार देता है और बहुत खुश होते हैं उसे पूरे परिवार, क्योंकि उसको उन लोग बुलवाने की बहुत कोशिश करते हैं। वो 10 महीना के बीच में एक भी बार नहीं बोलता है, 10 महीने के बाद वो बच्चा बोलता है, तो उन लोग बहुत खुश होते हैं। और फिर वो बच्चा बोलता है कि आप आज तक हमको उपहार देते रहे हैं, लेकिन आज ये बालक जो है वो आपको छोटा सा उपहार देना चाहता है, क्या आप मेरा उपहार स्वीकार करेंगे? वो बोलता है बिल्कुल करूँगा बेटा। तो फिर वो जो बालक रहता है, फिर वो अपनी सुरीली आवाज़ से वही गाना गाता है। तो ये गाना की गूंज उसके घर में फैल जाती है और वो बहुत खुश होते हैं। और उस गाना की गूंज सुन के वो जो शिखा रहता है वो अपनी पत्नी के साथ दौड़ते हुए आता है, बहुत खुश होता है और आके और फिर सब ये गाना को सुनते हैं और दिल से खुश होते हैं और बहुत उल्लास से उस गाना को सुनते हैं। और फिर वो बोलने बात करने लग जाता है और वो फिर अपने सारे पिछले दुख को भूल के और अब अपनी अच्छे जीवन को स्वीकार करता है और खुशी खुशी फप्पा के घर में अपने भाई बहनों के साथ रहने लगता है। और फिर ये फफूका का परिवार और शिखा के परिवार और वो बालक मिलके बहुत राजी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। राम राम दोस्तों।